कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक नया चैप्टर चालू कर रहे हैं एडवांस मैथ्स के अंदर। नाम क्या है उसका? ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। ठीक है ना। इसका लेक्चर 1 आज है। मैंने इसके बारे में बताया था कि ये जो चैप्टर है, ठीक है ना, इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से? एकदम बेसिक से। ठीक है ना। बेसिक से मतलब कि हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, किसी एंगल के लिए हम लोग लिखते हैं साइन कॉस, तो वो क्या होता है। ठीक है ना। वहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग और कवर करेंगे हम लोग सीजीएल में जो भी क्वेश्चन आ चुके हैं उस लेवल तक। ठीक है। जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वहां तक हम लोग जाएंगे। साथ ही में हमारा टारगेट ये भी है कि ये जो लेक्चर बने वो 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए भी हो जाए, 11th में जो है उनके लिए भी हो जाए, ताकि एक मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो बनी जाए। ठीक है ना। बेस उनका जो होगा, जैसे कि 11th क्लास के अंदर कंपाउंड एंगल हम लोग पढ़ते हैं, तो कंपाउंड एंगल के बारे में तो जानकारी यहाँ से मिली जाए। ठीक है। तो यहाँ पे एकदम बेसिक से स्टार्ट किया जा रहा है। ऐसे घबराना नहीं है कि एकदम कितना ज्यादा मतलब मतलब बेसिक है ये, या फिर मतलब इतना तो पता होता ही है। तो थोड़ा सा धैर्य रख के और आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। सीजीएल में, सीजीएल के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन प्री में आते हैं। ठीक है। और 2 से 3 क्वेश्चन मेंस में भी आता है। ठीक है ना। ये वेटेज है सीजीएल के अंदर इसका। तो आई थिंक अच्छा वेटेज है, 2 से 3 क्वेश्चन होना बहुत बढ़िया चीज है। कोई अगर आप चैप्टर तैयार करते हैं मैथ्स के अंदर, उससे 2 क्वेश्चन अगर आ जाते हैं या 3 क्वेश्चन आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना। तो चलिए चालू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है, ठीक है ना, पहली बात तो इसका यूज, अगर यूज की हम लोग बात करें ना, तो लोग इसका पहले या फिर अभी भी अगर हम लोग यूज करना चाहें तो किसी बिल्डिंग की हाइट वगैरह निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे ये वाली बिल्डिंग है हमारी, ठीक है, इसकी हाइट दी हुई है। अगर हमको पता करना है ये हाइट क्या है, तो यहाँ से अगर हम लोग क्षैतिज से देखें, हॉरिजॉन्टल से, तो ये एंगल जितना बना रहा होगा। और हमको ये तो पता ही होगा बेस इसका कितनी दूर पे हम लोग खड़े हैं बिल्डिंग से, ये हमको पता होगा। और ये यहाँ पे एंगल क्या बन रहा होगा, इससे हम लोग क्या कर लेते हैं, ये हाइट निकाल लेते हैं। जैसे कि कोई पतंग उड़ रही हो, यहाँ पे हमारी क्या है, पतंग उड़ रही है। ठीक है। यहाँ पतंग उड़ रही है। अगर हमने इसको धागे से बांध रखा है तो किस हाइट पे ये उड़ रही है, क्योंकि हमने जितना धागा छोड़ा है तो धागा की लंबाई तो हमको पता ही होगी ना। अब वो धागा कैसे काम करेगी, ये ट्रायंगल अगर बनेगा तो ये हाइपोटेनस की तरह काम करने लग जाएगी। कौन? जो हमारा धागा है वो हाइपोटेनस की तरह काम करने लग जाएगा, कर्ण की तरह काम करने लग जाएगा। तो हम लोग ये पता कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला हमको पता होगा हाइपोटेनस, धागा की लंबाई हमको पता होगी, और हॉरिजॉन्टल के साथ यानी कि क्षैतिज के साथ वो कोण कितने डिग्री का बना रहा है ये हमको पता होगा, तो हम लोग ये निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे आगे चल के समझेंगे, लेकिन ये कुछ एक यूज है, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका यूज है। बाकी अगर हम लोग इसके मूल शब्दों की तरफ अगर जाए ना, ये किससे बना हुआ है, ठीक है ना, रूट वर्ड्स की तरह अगर हम लोग जाए तो ये किससे मिलकर के बना हुआ है, तो ये बना हुआ है ट्रिग्नोमेट्री, ट्री, गॉन एंड मेट्रॉन। ठीक है। ट्री का मतलब होता है 3, 3। गॉन का मतलब होता है साइड, भुजा। मेट्रॉन का मतलब हुआ मेजरमेंट, यानी कि माप। यानी कि 3 भुजाओं का, ठीक है ना, 3 भुजाओं का माप। और 3 भुजा किसके अंदर होती है? 3 भुजा से बनने वाला जो आकृति है, ठीक है ना, जो हमारा इमेज है या डायग्राम जो बोले हम लोग, वो कैसा बनेगा? एक ट्रायंगल ही बनेगा। ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग जब भी त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, तो वो किसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं? एक ट्रायंगल के अंदर पढ़ते हैं। अब कोई आके ऐसे बोले कि नहीं हम तो क्वाड्रिलेटरल में भी पढ़ते हैं, तो क्वाड्रिलेटरल को भी क्या किया जाता है? पार्टीशन दे करके पढ़ा जाता है। ऐसी बात नहीं है कि उसके अंदर क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बनेगा। कब? जब उसको हम लोग डिवाइड कर दे, ट्रायंगल में ट्रायंगल बना दे, उससे उसको क्या करके डिवाइड करके, बांट करके, उसको क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ मान लेते हैं हम लोग के पास एक ट्रायंगल बन रहा है, सॉरी एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। अब अगर मेरे को बांटना है
तो मैं तो यूं तो बांट ही सकता हूं ना इसको, तो ऐसे मैंने बांट दिया, तो ये तो हमारा ट्रायंगल की तरह काम करने लग गया, ठीक है ना। तो ये जब भी हम लोग बात करेंगे तो किसके लिए बात करेंगे, त्रिभुज के लिए बात करेंगे, ठीक है। और उसमें हम लोग क्या करेंगे, उनकी भुजाओं का क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, ठीक है ना, माप करेंगे, माप निकालेंगे। कोई दे देगा, एंगल दे दिया होगा, क्योंकि तीनों, अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है तो उसमें कुछ ना कुछ तो एंगल ही होगा। अगर कुछ ना कुछ एंगल है तो वो एंगल के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उसका यूज करके और ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, उनकी भुजाओं की लंबाई निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है ना, माप निकाल सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे देखो क्या लिखा है, त्रिभुज की भी बात हो रहा है स्पेसिफिकली। अगर हम लोग ध्यान दें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही बात होती है, ठीक है ना। तो जब भी हम लोग त्रिकोणमिति में किसी त्रिभुज को लेते हैं तो वो त्रिभुज कैसा होना चाहिए, समकोण त्रिभुज होना चाहिए, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही हम लोग क्या करेंगे, त्रिकोणमिति हमेशा पढ़ेंगे, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमारा, ये मान लेते हैं हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला एंगल हमारा कितना है, 90 डिग्री है। तो सॉरी 90 डिग्री नहीं है, ये वाला हमारा एंगल कितना है, 90 डिग्री है, और इसको हमने क्या बोल दिया, थीटा बोल दिया। तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। अगर मैं इसके लिए देखूं, इस ट्रायंगल सॉरी इस एंगल के लिए देखूं, इस कोण के लिए देखूं, तो इस कोण के सामने जो भुजा होगी ना, इस कोण के सामने जो भुजा होगी, ये वाली भुजा है, ये क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। जिस कोण के लिए हम लोग लिखेंगे, ठीक, जिस कोण के लिए हम लोग लिखना चाहते हैं, उस कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, यानी कि लंबवत होगी। यहाँ पे मैंने लिखा है पी किसके लिए है, परपेंडिकुलर, लंबवत के लिए। लंबवत जिस पे खड़ा होगा ना, वो क्या होगा, हमारा बेस होगा। क्या होगा, बेस होगा, यानी कि आधार होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। लिखा हुआ है यहाँ पे बी बेस के लिए स्टैंड करता है, ठीक है। एच इन दोनों को मिलाने वाली, इन दोनों भुजाओं को मिलाने वाली जो लाइन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। ये वाली वो भुजा है जो इन दोनों को मिला रही है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में मिलाने वाली जो लाइन है वो कौन सी है, हाइपोटेनस उसको बोलेंगे, यानी कि कर्ण बोलते हैं। एच स्टैंड फॉर हाइपोटेनस, ठीक है, कर्ण, ठीक है ना। तो इस त्रिभुज के अंदर, इस त्रिभुज के अंदर इस कोण के लिए हमेशा ध्यान रखना है, जिस कोण के लिए बात कर रहे हैं उसी के उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। इसके सामने ये परपेंडिकुलर, अगर मैं इस एंगल के लिए बात करूंगा तो इसके सामने वाला ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और जो परपेंडिकुलर इस पे खड़ा होता है, जिसके साथ कोण बना रहा है 90 डिग्री का, वो हमारा बेस की तरह ट्रीट होने लग जाएगा। और हाइपोटेनस तो एज इट इज रहेगा, हाइपोटेनस कभी नहीं बदलने वाला है। जब भी बदलेंगे पी और बी में चेंजेस आने हैं, ठीक है, लेकिन हाइपोटेनस में कोई बदलाव नहीं होना है, ठीक है ना। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर मैं इस एंगल के लिए, मैंने आपको समझाया, इस एंगल के लिए अगर मेरे को लिखना है तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, यानी कि लंबवत कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा साइड, और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। जस्ट उल्टा हो गया, अगर आप देखें तो यहाँ पे इस एंगल के लिए ये पी था और ये बी था, इसके सामने वाले के लिए ये पी हो गया और ये बी हो गया। समझ में आया। तो हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन अभी से समझते हुए चले तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो ये मैंने जो पी बी और एच थे उसके बारे में आपको बता दिया। अब हमने कौन सा ट्रायंगल लिया है, हमने जो ट्रायंगल लिया है वो लिया है एक समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। जो त्रिभुज हमने लिया है वो कैसा लिया है, समकोण त्रिभुज लिया है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल लिया है, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ए बी और सी। तो समकोण कोण कहां पे बन रहा है, यानी कि राइट एंगल कहां बन रहा है, बी पे। इसके अंदर मैं आपसे बोलूं कि इसके अंदर इस एंगल के लिए पी कौन सा होगा, तो इसके सामने वाला ये पी हो जाएगा, पी जिस पे खड़ा है वो बी हो जाएगा, और ये एच हो जाएगा। हमको ये नहीं जानना था, ये तो मैंने आपको एक बार फिर से थोड़ा सा समझाने के हिसाब से बता दिया। जब हम लोग किसी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं
तो हमको ये पता होना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय इसके अंदर लगता है, ठीक है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगता है। और पाइथागोरस थ्योरम जो एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक अपने नाम के हिसाब से अपने नाम पे एक क्या दे दिया, प्रमेय दे दिया, थ्योरम दे दिया। और उन्होंने यूं बोला था कि जो हाइपोटेनस होता है उसका जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर। बात समझ में आया? इन्हीं सब चीजों से ट्रिग्नोमेट्री चलता है। बेसिक जो हम लोग अगर देखें तो जो बेसिक है वो किसके हिसाब से चलता है, सिर्फ इसकी वजह से चलता है, ठीक है ना। अगर आपको पाइथागोरस समझ में आता है तो 10th क्लास तक का तो नॉर्मली क्वेश्चन हो ही जाते हैं, ठीक है ना। प्रूव करने वाले क्वेश्चन के बारे में नहीं बात कर रहा, लेकिन जो वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें तो आराम से आप निपट सकते हैं इन सब क्वेश्चनों से, ठीक है ना। तो जो इस थ्योरम को किसने दिया था, पाइथागोरस ने। इसको बोलते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। अगर पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या हुआ, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं मैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी को अगर मैं डायमेंशनली अगर मैं इस त्रिभुज के फॉर्मेट में लिखना चाहूं तो कैसे लिखेंगे, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर। समझ में आया? अब आपसे क्वेश्चन दिया जाए, आपको क्वेश्चन दे सकते हैं। क्वेश्चन कैसे देंगे, एक दो क्वेश्चन में मैं छोटे छोटे मोटे क्वेश्चन ले लेता हूं जिससे समझ में आ जाए, क्लियरिटी आ जाए कि आखिर कैसे ये चल रहा है, ठीक है। मैं पाइथागोरस थ्योरम पे ही क्वेश्चन लेना चाहता हूँ, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करनी हमको। जैसे हमारे पास एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है ये, ठीक है। अच्छा, अगर आप ध्यान देना तो 90 डिग्री वाले कोण के सामने जो होता है ना वो कर्ण होता है, ऐसे भी समझा जा सकता है कर्ण कौन सा है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये क्या है, P है। अभी P भी हो सकता है, B भी हो सकता है, हमको सिर्फ मतलब है इस पाइथागोरस से। जब हम लोग P और B कब बोलते हैं, जब हमने एंगल को डिफाइन कर दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एंगल लिख देता तो इस एंगल के हिसाब से ये P होता, ठीक है ना। लेकिन जब तक हमने ये नहीं लिखा है ना, तो हमको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इस त्रिभुज में ये एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमको बस इतना सोचना है कि एक पाइथागोरस प्रमेय है, उसको ही लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम को ही लगाना है, अदरवाइज हमको कुछ सोचना ही नहीं, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये हमारा क्या है, हाइपोटेनस हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि ये मान लेते हैं P है या फिर ये P है, ठीक है। तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 9 प्लस 16, ये हो गया 25 एच स्क्वायर। एच बराबर हो जाएगा आपका 5। समझ में आया? एक ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है पाइथागोरस थ्योरम पे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमने निकाला एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। देखिए एच स्क्वायर बराबर हमने लिखा है यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर, और यहाँ से ये क्या हो गया 9 16, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट से बाहर निकल के आएगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है। एक अलग एक थोड़ा सा और इसी पे डिपेंडेंट क्वेश्चन में बता देता हूँ। ये जैसे हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। इसके अंदर हमको दिया हुआ है ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर, ये हमको दिया है 5 सेंटीमीटर। हमको बताना है कि बीसी बराबर क्या होगा, ठीक है ना। हमको क्या पता करना है, बीसी बराबर क्या होगा। अगर हमको बीसी निकालना है तो हमको पहले फिर से इसको देखना है कि ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो हम लोग क्या कौन सा थ्योरम लगाएंगे, कौन सा प्रमेय लगा सकते हैं, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर,
समझ में आया? अब हमारे पास दिया क्या हुआ है, ए बी दिया हुआ है, AC दिया हुआ है, तो पहले AC की जगह पे हम लोग 13 का स्क्वायर लिख देते हैं, AB के जगह पे हम लोग रखेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का BC स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 169 25 प्लस BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इसको इधर ला करके अगर माइनस करेंगे तो 144 आ जाएगा। ठीक है, 144 हो गया, यानी कि BC बराबर कितना हो जाएगा, 144 किसका स्क्वायर है, 12 का, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे 12 लिख देंगे। तो 12 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, आधार आ गया इस त्रिभुज के लिए। समझ में आया? तो पाइथागोरस पे तो इतना ही आएगा, पाइथागोरस थ्योरम पे इतना ही क्वेश्चन बन पाएगा, इसी टाइप के क्वेश्चन बन पाएंगे। ठीक है ना? इसको प्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, पूछने का जो तरीका हो सकता है अलग अलग हो सकता है, लेकिन वैलिड जो है एक एक मतलब देखे कायदे का जो क्वेश्चन बन सकता है, ये ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा, बाकी पूछने का अलग अलग तरीका हो सकता है। ठीक है ना? तो अगर किसी को ये चीज आती है समझ में कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कैसे हम लोग उसको लिखते हैं, तो क्वेश्चन को बना सकते हैं हम लोग। ठीक है ना? बहुत भारी क्वेश्चन तो नहीं बन पाएगा इस पे। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है ना? अब मैं बात करना चाहता हूं आपसे क्वाड्रेंट के बारे में, चतुर्थांश के बारे में। ये सबको पता ही होता है, ये हमारा क्या होता है, एक्स अक्ष होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई होता है और वाई डैश। वाई डैश का मतलब क्या है, इधर वाई क्या है, नेगेटिव है, इधर एक्स डैश की बात हम लोग कर रहे हैं, इसका मतलब एक्स क्या है, नेगेटिव है, और ये जो पॉइंट है हमारा क्या है, ओरिजिन है, यानी कि मूल बिंदु है। ठीक है ना? इसको हम लोग बोलते हैं जियोमेट्रिकल क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, जियोमेट्रिकल क्वाड्रेंट, यानी कि ज्यामितीय चतुर्थांश। ठीक है, ज्यामितीय चतुर्थांश। इसके अंदर इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, पहला चतुर्थांश, इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड, इसको बोलते हैं हम लोग थर्ड, और इसको बोलते हैं हम लोग फोर्थ। ठीक है, अभी मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अगर हिसाब से बताऊं तो यहाँ पे जो एक्स होता है वो पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो एक्स नेगेटिव हो गया और वाई पॉजिटिव हो गया। एक्स हमेशा पहले लिखा जाता है, फिर वाई को लिखा जाता है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आएंगे तो एक्स भी इधर की तरफ निगेटिव है और वाई भी इधर की तरफ क्या है, नेगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। इसमें अगर हम लोग बात करें तो इधर की तरफ एक्स हमारा क्या है, पॉजिटिव, तो हम लोग तो इधर ही है, तो इधर हमारा एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, वाई नीचे की तरफ है तो एक वाई क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे कैसे हो रहा है, एक्स नेगेटिव है तो यहाँ पे लिखा हमने, वाई पॉजिटिव है ऊपर की तरफ है, इसलिए हमने इसको क्या लिखा, पॉजिटिव लिख दिया। ठीक है, तो ये तो चार हमारे पास क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं। अब हम लोग लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में, जैसे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। ये हमने इसलिए ये मैंने आप लोगों को इसलिए बताया है क्योंकि आगे चल के ना अभी हम लोग कुछ चीजों के बारे में समझेंगे तो इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना? तो ये कब पहला क्वाड्रेंट, सेकंड, पहला चतुर्थांश, दूसरे चतुर्थांश, तीसरा और चौथा जो हमारा है, इसके हिसाब से काफी चीजें हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है ना? एक और चीज, अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ थियोरेटिकली पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन होंगे इस पे बहुत बहुत, मतलब क्वेश्चन अच्छे खासे क्वेश्चन करवाना है मेरे को। ठीक है ना? तो थियरी को ना जहां पे समझ में नहीं आ रहा है, या हो सकता है कि आपको यहाँ पे दिक्कत लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो
आप लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो को रिपीट करके देख लेना है, या फिर जहां पे आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे नहीं आ रहा तो वीडियो देखने के बाद कमेंट कर सकते हैं हम लोगों को, अगली बार उसको क्लास में समझा दिया जाएगा। ठीक है ना। तो अब हम लोग लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपातों के बारे में। ठीक है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में अगर लिखे हम लोग, तो जैसे कि साइन थीटा में लिखूं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच। एक त्रिभुज ले रहा हूं मैं, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, इसके अंदर कोण बी जो हमारा है वो कैसा है, समकोण है। ठीक है, कोण बी हमारा कैसा है, समकोण है। और जो हमने थीटा लिया है वो एंगल सी पे बन रहा है। ठीक है, इसके सामने वाला मैंने आपको बताया था, इसके सामने वाला जो जो साइड होगा, भुजा होगी, वो क्या होगी, लंब हो जाएगी। लंब जिस पे खड़ी है वो आधार हो जाएगा, और जिसके साथ, या फिर मैं बोलूं समकोण त्रिभुज के सामने वाला जो भुजा है वो क्या हो जाएगा, कर्ण की तरह काम करने लग जाएगा। तो साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच। कॉस थीटा के लिए लिखूं तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच। टैन थीटा लिखूं मैं तो वो होता है पी बाई बी। कॉट थीटा लिखूं तो वो होता है बी बाई बी। सेक थीटा लिखूं तो वो होता है, सेक थीटा होता है एच बाई बी। कॉसेक थीटा बराबर होता है एच बाई बी। ठीक है, 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी रेशियो होते हैं। 6 हमारे पास क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, जिसमें से हमने साइन थीटा को लिखा इस एंगल के लिए, थीटा के लिए, तो वो क्या होता है पी बाई एच हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी बाई एच हो जाएगा। टेन थीटा बराबर पी बाई बी होता है। इसको बहुत जन है याद करने का एक तरीका अपनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लाल, एल एल के ए। लिखना कैसे चालू करते हैं, लंब बटे कर्ण साइन थीटा के लिए, आधार बटा कर्ण कॉस थीटा के लिए, और लंब बटे आधार टैन थीटा के लिए। ठीक है ना। इन तीनों को लिख लेते हैं तो हमारा काम हो जाता है। कैसे हो जाता है देखते हैं। अगर मैं साइन थीटा को ध्यान से देखूं तो वो लिखा है हमने पी बाई एच, और कॉसेक थीटा को जो लिखा गया है वो क्या लिखा गया है, एच बाई पी। इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई, या फिर मैं ऐसे इसको लिख सकता हूं 1 बटे में एच बाई पी, तो लिख ही सकते हैं इसको। इसके भागे में तो लिख सकते हैं ना, डिवीजन में है ना, डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में जब लिखेंगे तो ये एच बाई पी हो गया। एच बाई पी क्या है, कॉसेक थीटा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं कॉस थीटा के लिए बात करूं तो हमने लिखा बी बाई एच, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन में एच बाई बी, और एच बाई बी इज नथिंग बट सेक थीटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई सेक थीटा। समझ में आया। टेन थीटा के लिए लिखना चाहे तो हम लोग, तो टेन थीटा बराबर क्या हमने लिखा था, पी बाई बी, पी बाई बी। इसको हम लोग 1 अपॉन में, सॉरी, इसको हम लोग लिख सकते हैं बी अपॉन में पी, और ये क्या है, कॉट थीटा होता है, यहाँ पे लिखा हुआ। तो इससे कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, निष्कर्ष क्या निकल रहा है इसका, कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, 1 बाई कॉसेक थीटा के। कॉस थीटा बराबर किसके होता है, 1 बाई सेक थीटा के। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाई
कॉट थीटा। समझ में आया? इससे तो यही समझ में आ रहा है, जितना हमने अभी तक किया इससे यही समझ में आ रहा है कि साइन थीटा बराबर क्या हो गया, 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर हो गया 1 बाई सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर हो गया 1 बाई कॉट थीटा। ठीक है ना? इसको नोट कर ले, उसके बाद थोड़ा सा कुछ और मैं चीजें बताता हूं आपको। अभी तक हमने ये देख लिया था कि साइन थीटा हमको लिखना था, तो हमने लिखा P/H। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि टेन थीटा जो होता है वो होता है P/B। क्या इसको मैं H से डिवाइड कर सकता हूं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, ऊपर नीचे लेकिन करना पड़ेगा। मैंने दोनों को H से डिवाइड कर दिया, तो क्या हो गया, P/H बटे में B/H। और P/H क्या होता है, साइन थीटा, और B/H क्या होता है, कॉस थीटा। यानी कि tan थीटा बराबर क्या हो गया, साइन बाई कॉस थीटा। ठीक है ना? वैसे ही अगर मैं कॉट थीटा लिखना चाहूं तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा। समझ में आया ये चीज? अब आप सोच रहे हो ये क्या लिखा हुआ है, इसको देखना है, इन दोनों चीजों को रिलेट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ना? कैसे? मैं बोल रहा हूं कि मेरे को चाहिए tan। क्या चाहिए, tan। तो मैं घूमना चालू करूंगा घड़ी की सुई की तरह, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जिससे मैं टकराऊंगा ना, वो अंश होगा हमारा, क्या होगा, न्यूमरेटर होगा। तो साइन थीटा कहां लिखा मैंने, न्यूमरेटर में। जिससे मैं बाद में टकराऊंगा, यहां से चलने के बाद, ऐसे चलने पे पहले मैं टकराया साइन से, तो उसको मैंने लिखा न्यूमरेटर में। उसके बाद मैं टकराऊंगा कॉस से, तो मैंने लिखा उसको डिनोमिनेटर में। क्या ये सही काम कर रहा है? तो क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, अब मेरे को चाहिए साइन थीटा, मैं यहां पे हूं, यहां पे खड़ा हूं, और मेरे को क्या चाहिए, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, मेरे को लिखना हो तो मैंने बोला कि पहले यहां से चलना चालू करो, तो चल के आए यहाँ पे, और जिससे टकराए वो कौन था, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को हमने न्यूमरेटर में लिख दिया। इसके बाद यहां से आगे जब बढ़ोगे तो किससे टकराओगे, कॉट थीटा से, तो हमने लिख दिया कॉट थीटा। कहां तक सही है, देख लेते हैं अभी। कॉस थीटा बटे में कॉट थीटा बराबर क्या होगा, अगर tan थीटा बराबर साइन बाई कॉस है, तो कॉट के लिए हमने लिखा है कॉस बाई साइन होगा, तो यहां से मैं कॉट थीटा का मान लिख सकता हूं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये कॉस और कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बच जाएगा हमारे पास, साइन थीटा। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/1 बाई साइन थीटा, तो ये हमारे पास अल्टीमेट क्या आ जाएगा, साइन थीटा। समझ में आया? फिर अगर हमको चाहिए क्या, कॉस, कॉस चाहिए, तो हम लोग अब खड़े हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी हम यहाँ पे खड़े हैं और हमको लिखना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, यहां से चलना चालू करो, जिससे मिले, कौन मिला, कॉट थीटा। ठीक है, कॉट थीटा बटे में क्या लिखेंगे, इसके बाद कौन हमको मिल रहा है, कॉसेक थीटा। लिख दो कॉसेक थीटा, ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा का फॉर्म। अगर हमको चाहिए कॉसेक थीटा, तो हम यहां से चलना चालू करेंगे और किससे मिलेंगे। ठीक है, अभी कॉट के लिए लिखना बाकी है, लेकिन कॉट के लिए तो हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, tan जब हमने लिख लिया तो। ठीक है, अगर कॉट के लिए लिखना है तो ये देख लीजिए, यहाँ से अगर कॉट थीटा हमको लिखना हो, तो हम लोग कॉट थीटा यहाँ से कैसे लिखेंगे, कॉट से चले तो हमको मिलेगा कॉसेक, कॉसेक थीटा बटे में क्या हो जाएगा, सेक थीटा। और कॉसेक थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/साइन लिख सकते हैं। ठीक है ना, या फिर हाँ 1/साइन लिख सकते हैं, तो इसको हमने लिखा 1/साइन थीटा, अब बटे में सेक को लिखा 1/कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा, कॉस ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर तो आ गया हमारा कॉस थीटा और नीचे हो जाएगा साइन थीटा। ये कॉट थीटा होता है, लिखा है हमने। ठीक है ना? वैसे ही हमको अगर कॉसेक थीटा चाहिए, तो यहां से हम लोग पहले यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे कौन मिला हमको, सेक, तो सेक को हमने लिख दिया टॉप पे यानी कि न्यूमरेटर में,
और इसके बाद हमको कौन मिला tan, तो हमने लिख दिया उसको डिनोमिनेटर में। वैसे ही अगर हमको सेक लिखना होगा, सेक थीटा लिखना होगा, तो सेक थीटा से चलना चालू करेंगे, जो पहले मिलेगा उसी को हम लोग न्यूमरेटर में लिखेंगे। और पहले कौन मिला tan, तो मैंने लिखा tan थीटा, और इसके बाद हमको कौन मिलेगा साइन, तो मैंने लिख दिया साइन थीटा। ठीक है ना, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, और बेस्ट तरीका भी है, ठीक है, लर्निंग का भी बोले या फिर समझने का भी। ठीक है ना, तो एक साइक्लिक ऑर्डर में हम लोग चल रहे थे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमको चीजों को ढूंढने में आसानी है। ठीक है ना, टेन टेन हमको चाहिए, तो टेन से हम लोग ने चलना चालू किया, जो पहले मिला टेन थीटा बराबर अगर हमको लिखना था, तो टेन थीटा हमको चाहिए, तो हमने यहां से चालू किया चलना, जो हमको पहले मिला उसको हम लोग लिखेंगे न्यूमरेटर में यानी कि अंश में, और उसके बाद जो हमको मिलेगा उसको लिखेंगे डिनोमिनेटर यानी कि हर में लिख देंगे, तो हमारा निकल के आ जाएगा, और हमने ये वाला निकाला है। ठीक है ना, वैसे ही सबके लिए हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में। ठीक है, इसी जोश के साथ ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से पढ़ते रहना है, बहुत अच्छे तरीके से, अब बहुत इजी वे में ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों को समझाने की तो मतलब कोशिश की जा रही है। ठीक है, अगर तक दिक्कत हो रही हो या फिर कहीं परेशानी हो रही हो तो डायरेक्ट कमेंट कर देना है। ठीक है ना, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।